ममता की याचिका पर बड़ा मोड़, क्या फिर होगी वोटों की गिनती? हाईकोर्ट के आदेश से बड़ी शुभेंदु सरकार की मुश्किलें। दोस्तों, क्या भवानीपुर की हार का सच अभी सामने आना बाकी है? क्या ईवीएम पर उठे सवाल अब कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुके हैं? और क्या मतगणना में सचमुच कुछ गड़बड़ी यहां पर हुई थी? और आखिर हाईकोर्ट ने अचानक से ईवीएम, वीवीपीएटी और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश आखिर क्यों दिया? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको पूरा मामला यहां पर शुरू से आखिर तक समझाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यादी। सबसे पहले ये हेडलाइन आप देखिए। ममता जो सीट हारी, वहां ईवीएम, वीवीपीएटी सुरक्षित रखने का आदेश। हाईकोर्ट बोला जरूरत पड़ने पर जांच होगी। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। आपने हेडलाइन यहां पर आपने देखी, यानी जिस सीट पर ममता बनर्जी चुनाव यहां पर हार गई हैं, अब उसी सीट की ईवीएम, वीवीपीएटी, सीसीटीवी फुटेज और मतगणना से जुड़े तमाम रिकॉर्ड कोर्ट के आदेश पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अब जरा ये पूरे रिपोर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जरा इस रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम, वीवीपीएटी, सीसीटीवी फुटेज और मतगणना से जुड़े अन्य सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाए। अब जरा एक रिपोर्ट और आप देख लीजिए। जस्टिस गौरांग कांता ने मतगणना केंद्र बने शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश यहां पर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा, जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच की जाएगी। अदालत की अनुमति के बिना ना तो इन्हें कोई मिटा जाएगा, ना बदला जाएगा, ना ही नष्ट किया जाएगा और ना ही इनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने के आदेश भी यहां पर दिए हैं। इसके तहत शुभेंदु अधिकारी और उनके सलाहकार सुब्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल को भी पक्षकार बनाया जाएगा। और गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था। यानी कि आपने देखा, कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इतना जरूर कहा कि सभी अहम सबूत सुरक्षित यहां पर रखे जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी जांच यहां पर की जा सके। यानी कि मामला अब सिर्फ राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत की निगरानी में पहुंच चुका है। अब आपको याद होगा 16 जून, आपको याद होगा जब ममता बनर्जी खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी, काला कोट आपको याद होगा, वो पहनकर वहां पर आई थी। चलिए वो रिपोर्ट भी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ था उस दिन। रिपोर्ट है, 16 जून को ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के चुनावी नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। खास बात ये रही कि ममता खुद हाईकोर्ट पहुंची और चुनाव परिणाम की वैधता की जांच की मांग भी यहां पर की गई। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव सही तरीके से नहीं कराया गया। उन्होंने कहा, 12 राउंड की काउंटिंग के बाद मुझे और मेरे इलेक्शन एजेंट को पीटा गया और मतगणना केंद्र से बाहर कर दिया गया। ये शब्द जो है ममता बनर्जी के यहाँ पर थे। ममता ने मतगणना में गड़बड़ी और अपने साथ मारपीट के भी आरोप यहाँ पर साफ साफ लगाए थे। रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। याद होगा आपको, उस समय ममता बनर्जी खुद कोर्ट पहुंची थी और कहा था उन्हें न्याय चाहिए। अब उसी याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूत सुरक्षित रखने का आदेश यहाँ पर दे दिया है। अब जरा आगे की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। रिजल्ट आने से एक दिन पहले, यानी कि 3 मई को भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ था। अगर आपको याद होगा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी के झंडे वाली एक कार बिना जांच के स्ट्रांग रूम परिसर में दाखिल हुई। इसी दौरान
ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम परिसर में मौजूद रही। मतगणना वाले दिन ममता ने यह आरोप लगाया था कि राज्य की कई सीटों पर जानबूझकर मतगणना रोकी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्रीय बल दबाव में काम कर रही है। देखा आपने, यानी कि मतगणना शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो चुका था। एक तरफ टीएमसी स्ट्रांग रूम पर सवाल यहां पर उठा रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही थी और अब उसी पूरे मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट में यहाँ पर ये सुनवाई यहाँ पर चल रही है। अब जरा एक और रिपोर्ट आप देखिए। 4 मई मतगणना का दिन ममता बनर्जी शेखावाटी मेमोरियल स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर पहुंची। अगर आपको याद होगा, कुछ देर बाद बाहर निकलकर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को जबरन बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा उन्हें धक्का दिया गया, मारा पीटा गया और काउंटिंग सेंटर में ठीक से प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। चलिए इसी पर एक ट्वीट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एएनआई हिंदी का ये ट्वीट देखिए। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 3 बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया, हमारे एक एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर गई थी। मैंने अनुरोध किया था कि हमारे एजेंट को अंदर जाने दे। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था। मैंने हर जगह शिकायत की थी। रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी, मैंने ट्वीट यहां पर आपको दिखा दिया। यानी कि ममता बनर्जी ने मारपीट से लेकर सीसीटीवी बंद करने तक कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए थे। हालांकि इन आरोपों को दूसरी तरफ से पूरी तरह से खारिज भी किया गया, बीजेपी ने खारिज भी किया। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर क्या क्या, वो भी जरा मैं आपको रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बता देती हूँ। ममता बनर्जी के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं जो है कि ममता बनर्जी ड्रामेबाजी यहाँ पर कर रही है, इससे चुनाव परिणाम नहीं बदलने वाला। उन्होंने कहा था ममता हार की आशंका से परेशान है और ईवीएम को लेकर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार है। देखा आपने, एक तरफ ममता लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही थी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे थे। और अब इन्हीं दावों और जवाबों के बीच हाईकोर्ट ने सबूत सुरक्षित रखने का आदेश यहां पर दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी अपनी चुनावी हार को लेकर हाईकोर्ट पहुंची हूं। जरा ये पुरानी रिपोर्ट आप देख लीजिए। साल 2021 नंदीग्राम विधानसभा चुनाव शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करीब 1956 वोटों से हराया था। उसके बाद भी 17 जून 2021 को ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी थी। टीएमसी ने रीकाउंटिंग की मांग भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस मांग को स्वीकार तब नहीं किया था। यानी कि 2021 में भी हार के बाद मामला कोर्ट पहुंचा था और अब 2025 में भवानीपुर की हार को लेकर भी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, क्या कोर्ट की जांच के बाद ममता बनर्जी के आरोप सही साबित होंगे या फिर शुभेंदु अधिकारी का दावा सही निकलेगा कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ था? क्या रिकाउंटिंग यहाँ पर होगी? फिलहाल हाईकोर्ट ने सिर्फ सभी सबूत सुरक्षित रखने का आदेश यहाँ पर दिया है। मामले की सुनवाई अभी जारी है और अंतिम फैसला अदालत के सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।